बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ऐसा ही है। हमेशा बलूचिस्तान में मुनफरद वाक़यात दहशतगर्दी के रिपोर्ट होते रहे हैं और हमेशा जो वाक़यात रिपोर्ट होते हैं वो अंदरनाक होते हैं, दर्दनाक होते हैं। लेकिन इन चीज़ों में एक चीज़ हमेशा कॉमन रही है, हमेशा बलूचिस्तान हुकूमत जो है वो बाद में जागती है। जब एक वाक़या रूनुमा हो जाता है, जब सोशल मीडिया या मीडिया पे हाइलाइट होता है, ऐसा ही हुआ है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का बयान जो है उससे ज़ाहिर होता है कि ये लोग जो है तकरीबन 1.5 से 2 माह जो है ख्वाब गफलत में मसरूफ़ रहे हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहदरीन के मुताबिक ये जो वाक़या है वो ईद से कबल का है, यानी कि 2 माह होने को हैं। उससे पहले कभी भी हुकूमत हो या इंतज़ामिया हो, वो जो है इस पे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की या वो सोई रही, उनके नॉलेज में ये चीज़ें नहीं आई। तो कहने का मकसद ये है कि हुकूमत बलूचिस्तान को जागने की ज़रूरत है। वो पहले क्यों नहीं जागती? अगर पहले जाग जाती तो इस तरह के वाक़यात जो है रिपोर्ट ना होते या कमी आ सकती थी। अब आते हैं वाक़ये की तरफ। वाक़या इस तरह है कि मस्तूम का ये इलाका है जहाँ पे बानो नामी एक खातून है, उन्होंने पसंद की शादी की है इसहाक नामी लड़के से। तो उसके बाद वो लोग अपना गाँव छोड़ के चले जाते हैं। कुछ रोज़ बाद उनकी सुलह होती है और लड़की वापस की जाती है और लड़का जो है अपने कबाइल के सरदार के पास जो है आके पनाह लेता है। तो वहाँ पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है आज़ादाना तौर पे वो करता है और तंज़िया जो जुमले हैं वो कसे जाते हैं और वहीं से जो ब्रेक लगी हुई जो चपकलिश थी वो दोबारा से जागती है और जो लड़की के भाई हैं वो दोबारा जो है देश में आते हैं और उन्होंने जो है लड़के को कत्ल करने का इरादा किया है और जिस कबाइल के पास जिस सरदार के पास वो मौजूद होता है उनको हवालगी का जो है मुतालबा करने लगते हैं। इस सारी सूरत हाल के बाद फिर ये फैसला किया जाता है अगर हम आपको लड़का देते हैं, लड़के को आप कत्ल करते हैं तो ऐसा जो है कबायली रिवायात में मुमकिन नहीं है कि 2 लोग शरीक जुर्म हों और उसमें एक को सजा दी जाए। अगर आप लड़के को कत्ल करते हैं तो लड़की को भी आप लोगों ने कत्ल करना होगा। तो फैसला फिर कबाइल की जानिब से दोनों कबाइल की रजामंदी से ये जाहिर किया जाता है कि ठीक है इनको जो है हम लोग आपस में एक जगवीराने में ले जाएंगे और वहां जाके जो है कत्ल किया जाएगा। तो इसहाक को और बानो को कतवीराने में गाड़ियों पे लेके जाया जाता है। वहां पे जो सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी जा सकती हैं और एक वाकया जो है पेश होता है सोशल मीडिया के जरिए जो है हाईलाइट होता देखा जा सकता है। उसके बाद जो है हुकूमत भी हरकत में आई है और इंतजामिया भी हरकत में आई है, बाकायदा मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तो उसमें लड़का और लड़की को जो है बड़े बेदर्दी से कत्ल किया जाता है। ईद से कबल का ये वाकया है। इतने दिन ये सारे लोग ये सारे कबीले जो है हमेशा खामोश रहे और जब सोशल मीडिया पे ये चीज़ें सामने आती है तो वज़ीर आला साहब भी हरकत में आते हैं। उन्होंने बाकायदा नोटिस लिया है। अब जो है ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो ये है कि 11 मुलजमान जो है गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकायदा हन्ना ओढ़क का जो पुलिस थाना है वहाँ पे मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और मुकदमे में 302, 147, 148 और 149 समेत जो दहशतगर्दी के दफात हैं वो शामिल किए गए हैं। 8 अफराद जो हैं नामजद किए गए हैं और 15 जो है नामालूम अफराद शामिल हैं और वजीर आला का ये कहना है कि इन सारे मुल्जमान को जो है कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे और इनको इबरत का निशान बनाएंगे। तो बनाना भी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि हुकूमत बलूचिस्तान देर से जागी है लेकिन दुरुस्त जागी है। चलो ठीक है, जाग गई है। तो अब जब एक्शन ले लिया गया है, गिरफ्तारियां अमल में लाई जा चुकी हैं, तो अब इनको ये करना होगा कि कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह के वाकयात जो है रिपोर्ट ना हो सकें।